आज युवा दिवस है और इस युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर हम एक क्विज लेकर के आए हैं। इस क्विज में 50 प्रश्न हैं। इन 50 प्रश्नों से आप समझ सकते हैं कि आपका ज्ञान किस स्तर का है। और विद्यालय में भी, यदि आप एक शिक्षक हैं तो विद्यालय में भी इस क्विज का आयोजन करवा सकते हैं। पहला प्रश्न देखिए कि स्वामी विवेकानंद की आर्थिक सहायता किसने की थी। तो इसका सही उत्तर है खेतड़ी के जो महाराजा थे अजीत सिंह जी, उन्होंने स्वामी विवेकानंद जी की आर्थिक सहायता की थी। और खेतड़ी में स्वामी जी 3 बार आए थे। खेतड़ी जो राजस्थान के झुंझुनू जिले में है, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद 3 बार आए थे और खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने इनकी आर्थिक सहायता की थी। दूसरा प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद ने कब की थी। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने 1897 ईस्वी में की थी। तीसरा प्रश्न देखिए, बेलूर मठ किस राज्य में है। ये बेलूर मठ पश्चिमी बंगाल राज्य में है, जो रामकृष्ण मिशन से संबंधित है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर है। ये बेलूर, जहाँ पर रामकृष्ण मठ की स्थापना की गई है। रामकृष्ण मठ की स्थापना की गई है, इसलिए इसे बेलूर मठ भी कहते हैं। हावड़ा जिला पश्चिमी बंगाल में ये स्थित है। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय किस नदी के किनारे है। पश्चिमी बंगाल में जो बेलूर स्थान है वो हुगली नदी के किनारे है और यहीं पर रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय भी है। किसको पश्चिम में वेदांत और योग की शुरुआत करने वाला व्यक्ति माना जाता है। स्वामी विवेकानंद जी को पश्चिम जो विश्व है, जिसे हम एक पाश्चात्य देश कहते हैं, वहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में अमेरिका में वेदांत और योग की वहाँ पर विशेषताएं बताई थी, भारतीय संस्कृति की विशेषताएं बताई थी। विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर है। ये भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी में ये विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्थित है। स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में पहली बार कब मनाया गया। 12 जनवरी 1985 को पहली बार राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया और तब से लगातार इस दिन 12 जनवरी को विवेकानंद जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, कैरियर डे के रूप में मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। भारत सरकार ने किस साल में विवेकानंद जयंती के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की थी। ध्यान दीजिए, घोषणा की थी 1984 में और मनाया था 12 जनवरी 1985 से। अमेरिका की विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने अपना प्रसिद्ध भाषण कब दिया था। जो शिकागो स्थान है अमेरिका में, यहाँ पर जो भाषण है वो 11 सितंबर 1893 को जो है भाषण दिया था। स्वामी विवेकानंद के बचपन का क्या नाम था। नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था। अमेरिका के किस शहर में आयोजित विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भाषण दिया था। तो शिकागो वो स्थान था। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था।
राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 की थीम क्या है? युवा एक स्थायी भविष्य के लिए लचीलेपन और जिम्मेदारी के साथ राष्ट्र को आकार देना। और इसी प्रकार है राष्ट्रीय युवा दिवस 2025 का विषय क्या है? राष्ट्र निर्माण के लिए युवा सशक्तिकरण, ये इसका विषय है। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु के नाम पर किस संस्था की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। अमेरिका की दूसरी यात्रा पर विवेकानंद ने वेदांत सोसाइटी की स्थापना किस जगह की थी? सैन फ्रांसिस्को में। स्वामी विवेकानंद का जन्म कहाँ हुआ था? कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। स्वामी विवेकानंद के पिता का क्या नाम था? विश्वनाथ दत्त इनके पिता का नाम था और ये पेशे से एक वकील थे। विवेकानंद की माता का क्या नाम था? भुवनेश्वरी देवी, जो एक धार्मिक महिला थी और गृहिणी थी। स्वामी विवेकानंद जयंती को भारत में किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में विवेकानंद जी के इस जन्मदिन को मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने क्या सिखाया? ज्ञान ही जीवन की आधारशिला है। ये स्वामी विवेकानंद का सिखाया हुआ मूल मंत्र है। स्वामी विवेकानंद के आदर्श क्या थे? पवित्रता, धैर्य और दृढ़ता, ये उनके आदर्श थे। स्वामी विवेकानंद किसका ध्यान करते थे? अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस का वो ध्यान करते थे। और ये परमहंस जो काली माता के भक्त थे। रामकृष्ण मिशन का आदर्श वाक्य क्या है? आत्मनो मोक्षार्थम जगत हिताय, ये इसका आदर्श वाक्य है। स्वामी विवेकानंद का मूल मंत्र वाक्य क्या है? उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए, यानी उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान बोधियत, ये उनका मूल मंत्र, मूल वाक्य है। मैन द मेकर ऑफ हिज ऑन डेस्टिनी पुस्तक किसने लिखी? ये स्वामी विवेकानंद ने लिखी कि मनुष्य स्वयं अपने भाग्य का निर्माता है। नरेंद्र नाथ ने अपनी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो महानगर संस्था से उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी। स्वामी जी किस कॉलेज में पढ़ते थे? स्कॉटिश चर्च कॉलेज में वो पढ़ते थे। स्वामी जी को विवेकानंद नाम किसने दिया था? खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने उनको ये नाम दिया था। जब पहली बार स्वामी जी आए थे खेतड़ी 1891 में, और जब दूसरी बार आए थे 1893 में, जब वो शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने जा रहे थे, तब खेतड़ी के महाराजा ने ये विवेकानंद नाम दिया। स्वामी जी पहली बार खेतड़ी कब गए थे? 1891 ईस्वी में वो गए थे। विवेकानंद जी ने कन्याकुमारी में एक चट्टान पर कितने दिनों तक ध्यान किया था? 3 दिन तक उन्होंने वहां पर वो ध्यान किया था। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो अमेरिका में अपने भाषण की शुरुआत किन शब्दों से की? अमेरिका की बहनों और भाइयों, यानी सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिकन। तो इससे सभी प्रभावित हुए थे। स्वामी विवेकानंद का निधन कब हुआ था? 4 जुलाई 1902 को उनका निधन हो गया था। मस्तिष्क की जो रक्तवाहिनियां हैं वो फट गई थी, इसलिए उनका निधन हो गया। स्वामी विवेकानंद का योगदान क्या है? वे हिंदू दर्शन को विश्व पटल पर लेकर आए, भारत की संस्कृति को पूरी दुनिया में पहचान दिलाई।
किस पुस्तक में स्वामी विवेकानंद के प्रेरणादायक उद्धरणों और कथनों का संग्रह है? पल्स ऑफ विजडम, ये उनकी पुस्तक है जिसमें उनके प्रेरणादायक उद्धरण और कथन है। स्वामी विवेकानंद जी की कौन सी जयंती हम मना रहे हैं? 162वीं जयंती हम मना रहे हैं, क्योंकि उनका जो जन्म हुआ वो 1863 ईस्वी में हुआ था। उस हिसाब से अगर आप 2025 में से ये घटा देंगे तो 162वीं जयंती आ जाएगी। किसने कहा था कि तुम मुझे 100 युवा दो, मैं पूरे विश्व को बदल दूंगा? स्वामी विवेकानंद ने। इसीलिए इनके जन्मदिन को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। आज से करीब कितने वर्ष पहले अमेरिका के शिकागो शहर में स्वामी विवेकानंद जी ने भाषण दिया था? 131 वर्ष पहले, क्योंकि आज है 2025 और भाषण दिया था 1893 में। तो जो सितंबर था वो 11 सितंबर का टाइम था। तो इस हिसाब से 131 वर्ष से ज़्यादा हो गए। 131 वर्ष तो पूरे हो गए हैं और हम चल रहे हैं 132वें वर्ष में चल रहे हैं। कर्मयोग पुस्तक किसने लिखी थी? स्वामी विवेकानंद जी ने कर्मयोग पुस्तक लिखी थी। स्वामी विवेकानंद द्वारा दिसंबर 1895 से जनवरी 1896 के बीच दिए गए भाषणों का संकलन किस पुस्तक में है? वो कर्मयोग पुस्तक में है। स्वामी विवेकानंद की शिष्या कौन थी? भगिनी निवेदिता स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। भगिनी निवेदिता का असली नाम क्या था? मार्गरेट एलिजाबेथ नोबुल इनका असली नाम था। मार्गरेट एलिजाबेथ नोबुल को भगिनी निवेदिता नाम किसने दिया था? स्वामी विवेकानंद ने ये नाम दिया था। स्वामी विवेकानंद के पहले मठवासी शिष्य का क्या नाम था? सदानंद, जिनका पहले का नाम शरद चंद्र था। शिकागो धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद को अपने भाषण के लिए कितना समय दिया गया था? मात्र 2 मिनट का समय दिया गया था, लेकिन फिर जब वो बोलने लगे तो वो कुशल वक्ता थे और सारे जो श्रोता थे वो मंत्रमुग्ध हो गए और फिर वो भाषण लंबा चला। शिकागो धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद को अपमानित करने के लिए कौन सा विषय दिया था? शून्य। यानी जब विवेकानंद जी को साधु सन्यासी के वेश में देखा, जो साधु सन्यासी के वस्त्र वो पहने हुए थे, तो उन्होंने कहा कि ये कौन से देश से आ गए, तो अपमानित करने के लिए शून्य विषय दिया। लेकिन प्रभावशाली ओजस्वी भाषण के द्वारा विवेकानंद जी ने सबको अपने वश में कर लिया था। और किसने कहा था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं बल्कि चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता है? स्वामी विवेकानंद जी के ये शिक्षा संबंधी विचार थे। आपको भी लगे कि और कुछ प्रश्न विवेकानंद जी से जुड़े हुए होने चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।